नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में एक बार फिर से कई बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यूपी में इस वक्त सियासी समीकरण जो बनते हुए नजर आ रहे हैं, उन सियासी समीकरणों को देखते हुए अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चुनौतियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है। उन्हें गुजरे हुए 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अब अखिलेश यादव एक बार फिर से राजनीति में एक्टिव हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनकी दोनों ही बेटियां काफी एक्टिव रहती हैं और सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को बॉस कहते हुए वह कह रही हैं कि बॉस इज बैक। अखिलेश यादव अब गोला गोकर्णनाथ सीट को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं स्टार प्रचारक के तौर पर। वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर योगी सरकार के खिलाफ हुंकार भर रही हैं। ऐसे में यहां पर अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती रामपुर सीट के साथ साथ मैनपुरी सीट है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे कुछ सहयोगियों के साथ और जानेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर जानकारी दे देते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी के लिए काफी मायने रखता है और मुस्लिम वोट बैंक अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले पीयूष से कि वह क्या कुछ कहते हैं। तो पीयूष, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ते हुए पदाधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया कि अब मुलायम सिंह यादव इस पार्टी में है ही नहीं, वह इस दुनिया में है ही नहीं, तो इस पार्टी में रहने का क्या मतलब बनता है। दूसरी ही तरफ इमरान मसूद ने साथ छोड़ दिया, बीएसपी में वह शामिल हो गए। मायावती अब साफ तौर पर यहां पर मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ावा देने वाली हैं। आजम खान हेट स्पीच मामले में फंस चुके हैं, 3 साल की सजा सुना दी गई है और साथ ही साथ उनकी विधायकी भी समाप्त कर दी गई है। अब आजम खान के जाने से कितना बड़ा नुकसान होगा समाजवादी खेमे को, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आजम खान के जाने के बाद तो सपा का इस वक्त माइनॉरिटी वोट बैंक जो है वो देखिए बहुत कम होता जा रहा है। प्रांशु जी, अगर मैं बात करूं माइनॉरिटी की, तो सबसे पहले देखिए माइनॉरिटी में हिंदुस्तान में मुसलमानों को लिया जाता है और मुस्लिम वोट बैंक से देखिए सपा जो है मुलायम सिंह यादव, मायावती हो गए, अखिलेश यादव हो गए, सब देखिए M+Y समीकरण से जीते हैं, हर किसी को पता है ये बात। लेकिन अब आजम खान के जाने के बाद ये माइनॉरिटी वोट बैंक जो है अब इनके पाले से छिटकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए मायावती ने एक चाल खेली है इमरान मसूद को अपने पास लेकर। उसके बाद आज देखिए कि यहाँ पे इरफान मलिक भी, जो कि माइनॉरिटी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उनमें माइनॉरिटी वोट बैंक का काफी पकड़ है इरफान मलिक की। अब अगर मैं बात करूं तो इरफान मलिक भी अब मायावती के पास चले गया। आजम खान देखिए वहां पे जेल की यात्रा करने वाले कुछ टाइम में ही विधायक की तरह हो ही गई है। तो इसलिए आजम खान को लेकर देखिए सपा के जितने भी बड़े बड़े अगर दाव चलने वाली थी वो सारे दाव देखिए अब पस्त होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम वोट बैंक सपा से बिल्कुल देखिए दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे हमारा एक और आखिरी सवाल रहेगा पीयूष, कि अगर आजम खान को जेल होगी, जिस तरीके से उनकी बहू पहले भी दावा कर चुकी है जब वह सीतापुर जेल में थे, तो क्या अब उन्होंने उस वक्त कहा था कि अगर उनके ससुर जी चाहेंगे तो वह ये चुनाव जरूर लड़ेंगे, रामपुर सीट पर अब उपचुनाव होंगे, तो क्या सिद्रा को आगे किया जाएगा या फिर आसिम रजा को, क्योंकि उनको लेकर मांग इस वक्त जारी है। तो आपको अखिलेश यादव का फैसला क्या लगता है यहाँ? नहीं, देखिए अखिलेश यादव का फैसला उनके परिवार के हक में होगा, सिद्रा के हक में होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं सीतापुर जब जेल में थे तो भी आजम खान की सीतापुर से निकलने से पहले उन्होंने अखिलेश यादव से 2 शर्तें रखी थी कि रामपुर में देखिए मेरे ही परिवार का कोई आना चाहिए। उन 2 शर्तों में से एक था ये। तो अगर वो शर्त पहले थी तो यकीनन ये शर्त अभी भी रहेगी। तो इसलिए सिद्रा को देखिए सबसे ज्यादा बहुमत के साथ सपा में वोट मिल सकते हैं कि देखिए भाई इनको ही उतारिए रामपुर की सीट से। जिस तरीके से यहाँ पर पीयूष ने दावा कर दिया है कि सिद्रा को ही मैदान में उतारा जाए, तो मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। अब रुक करते हैं यहाँ पर मैनपुरी सीट की तरफ। मैनपुरी सीट को लेकर हम जानेंगे ऋतिक से, जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार कवर अप करते चले आ रहे हैं। तो ऋतिक, आपका क्या कहना है मैनपुरी सीट को लेकर? भूपेंद्र चौधरी जो लगातार हुंकार भर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश पर निशाना साध दिया कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर चुनाव प्रचार के लिए वह नहीं आए, क्योंकि वह पहले से ही दूर हट जाते हैं। जब महामारी थी उस वक्त वह दूर थे, लेकिन चुनाव आते ही वह मैदान में आ जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भूपेंद्र चौधरी का आपने नाम लिया, एक बार तेज प्रताप नाम का इसमें शामिल करूंगा। आपको याद हो कि तेज प्रताप ने भी एक बयान दिया था कि अखिलेश यादव मैनपुरी सीट से बचते हैं। उनकी एक परंपरा रही है कि मैनपुरी सीट पर वो कभी भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, तो अब परंपरा को तोड़नी पड़ेगी और यहाँ पर किसी का नाम सामने रखना पड़ेगा। अभी आप सिद्रा का नाम ले रहे थे रामपुर सीट के लिए, अब यहाँ पर मैनपुरी सीट की हम बात कर रहे हैं। तो मैनपुरी सीट की जो घोषणा है, जिसको टिकट दिया जाएगा, वो तब तय होगा जब बीजेपी की तरफ से कोई कैंडिडेट उतारा जाएगा। क्योंकि मैनपुरी सीट 1969 के बाद जब मुलायम सिंह यादव वहां पर मौजूद थे तो कोई उनको शिकस्त नहीं दे पाया है।
तो 1969 का जो इतिहास बनाकर सपा पार्टी ने रखा, तो उस इतिहास की मजबूती और इतिहास को कायम रखने की यहाँ पर अखिलेश यादव को जरूरत है। तो यहाँ पर जब टिकट की बात होती है, हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, तो टिकट तो मेरे हिसाब से तभी अखिलेश यादव इस पर चुप्पी तोड़ेंगे जब बीजेपी अपनी तरफ से कोई एक बड़ा नाम घोषित कर दे। आपके मुताबिक यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कौन हो सकता है? क्योंकि भूपेंद्र चौधरी कह चुके हैं कि संगठन जो डिसाइड करेगा उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा, और सपा की तरफ से कौन हो सकता है? नाम हम सभी जानते ही हैं, डिम्पल यादव, तेज प्रताप सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव खुद भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ अक्षय यादव। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का जो मामला है वो राजनीति में चलता रहता है, भूपेंद्र पटेल कुछ भी कहें, लेकिन इसमें ये जरूरत है कि पार्टी आलाकमान किसको टिकट देती है। और आपने देखा होगा बीजेपी की एक रणनीति हमेशा से रही है कि परिवार को कैसे कमजोर किया जाए, किसी पार्टी को कैसे कमजोर किया जाए। तो कमजोरवाद की राजनीति कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी खेलती है। अगर यहाँ पर परिवार को परिवार से लड़ाने की बात की जाएगा तो अपर्णा का नाम सामने आता है। अगर बीजेपी पार्टी अपर्णा को आगे करती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिम्पल को आगे आना पड़ेगा, ये तय है। तो आपको यहाँ पर क्या लगता है, रामपुर सीट में बीजेपी की जीत, क्या वाकई में रामपुर सीट और मैनपुरी सीट पर दोनों ही जगह पर कमल खिलेगा, या फिर दोनों ही सीट पर अब यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ावा देते हुए, यादव वोट बैंक को बढ़ावा देते हुए साइकिल दौड़ेगी? तो ये भी समझना पड़ेगा। देखो, मैनपुरी सीट पर एक और कयास लगाया जा रहा है और एक और सामने बयान आ रहा है, हमारे दर्शक भी ये कह रहे हैं बार बार कि मैनपुरी सीट पर एक जो तस्वीर बनी हुई है मुलायम सिंह यादव का, कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो जाए लेकिन जीतना पक्का है, क्योंकि 1969 के बाद कोई भी शिकस्त नहीं दे पाया। आपने देखा होगा कहीं भी चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर मोदी के चेहरे पर चुनाव होते हैं। लोग भूल गए बीजेपी पार्टी, लोग भूल गए कमल भी कोई चुनाव पीएम लहर दिख रही है। पीएम लहर दिख रही, मोदी लहर, पीएम लहर, मोदी लहर। कहीं भी आप जाइए तो पूछिए दादी किसको वोट करेंगे, तो मोदी को। तो मोदी को ना, मोदी जो बीजेपी पार्टी थी, जो कमल था, वो कमल और बीजेपी में सर मोदी में हो गया है। तो यहाँ पर ये देखने की जरूरत है। आपने मैनपुरी सीट की बात की, कैंडिडेट कोई भी हो, यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का चेहरा ही काफी है। तो मेरे हिसाब से कोई भी खड़ा हो जाए यहाँ पर जीत पक्की मेरे हिसाब से मुलायम सिंह यादव के दौर पर ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर ऋतिक इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आगे आपको हमारी एक रिपोर्ट के जरिए बताना चाहेंगे कि हाल ही में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बड़ा ऐलान हुआ है मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद, मुस्लिम वोट बैंक को अब अखिलेश किस तरीके से संभालेंगे। जाने से पहले आपको दिखाना चाहेंगे वो रिपोर्ट, और कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय रख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी रामपुर सीट और मैनपुरी सीट पर, इस पर आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। समाजवादी पार्टी की तरफ से हाल ही में एक आधिकारिक बयान सामने आ चुका है। रामपुर सीट, मैनपुरी सीट इस वक्त खाली पड़ी हुई है, वहीं गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव होने को जा रहे हैं। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक के साथ यादव वोट बैंक को किस तरीके से मजबूत बनाए रखेंगे, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना रहा। मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने अपने पूरे ही जीवन में एक मुस्लिम समर्थक नेता की छवि बनाए रखी और उसे बनाए रखते हुए उन्होंने पार्टी को भी मजबूत बनाया, और अब सपा के एक नेता ने कहा है कि हालात तब खतरनाक हो गए जब बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार को इस साल जून में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में 2.66 लाख से ज्यादा वोट मिले। सपा अपनी सीट बीजेपी उम्मीदवार से हार गई। नतीजा क्या कुछ रहा? मुसलमान अपने समुदाय के एक दूसरे नेता को पसंद कर सकते हैं यदि उन्हें सपा से एक अच्छा नेता नहीं मिलता। वहीं पार्टी में न केवल मुलायम जैसे मजबूत चेहरे की कमी है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर चुप्पी बनाए रखते हुए आरोपों का सामना भी करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के एक सूत्र ने ऐसे में उम्मीदवार के महत्व पर भी जोर दिया और मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने के लिए अब किसे चुना जाएगा। यादव वोटर्स के दबदबे के चलते मैनपुरी सपा का गढ़ है और यहाँ से मुलायम सिंह यादव ने कितनी बार चुनाव जीता, वह सांसद रहे। और ऐसे में अब सपा के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा एक संदेश देने की कोशिश की, परिवार में सब ठीक है और सामान्य है। उनकी अनुपस्थिति में शांति और चुप्पी बनाए रखना सभी गुटों के लिए एक चुनौती होगी। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर खुलासा कर दिया कि अब बसपा ने इस मुद्दे को लेकर सपा पर निशाना साध दिया है कि अब यहाँ पर इमरान मसूद के साथ साथ अब एक और नेता बसपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अब अखिलेश यादव की रणनीतियां क्या कुछ होंगी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए, जैसा कि हमारे तमाम सहयोगियों ने बताया ही।